ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं संपूर्ण ट्रस्टी हूँ, संपूर्ण ट्रस्टी। बाबा अक्सर करके दो शब्दों का अंतर बताते हैं, एक गृहस्थी, एक ट्रस्टी। गृहस्थी माना मेरा मेरा, ट्रस्टी माना तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं। और गृहस्थी है सब कुछ मेरा और बोझ है, ट्रस्टी सब कुछ तेरा तो बोझ भी तेरा। डबल लाइट स्थिति। हमने जो डबल लाइट स्थिति का इस वीक का लिया, वरदान भी उससे सारे रिलेट हो रहे हैं। तो बाबा ने इसके लिए समझाया है कि निमित्त होके चलना। जहाँ मेरा मेरा आता छोड़ के त्याग देना और उसका फर्ज पालन न करना। दुनिया में ये वाली टेक्निक ही जानते थे कि जहाँ लगावा जाए उसको छोड़ दो, जहाँ अभिमान आने लगे वो वाला काम नहीं करो। और बाबा ने हमें बीच का रास्ता बताया, करो, मेरापन छोड़ो। और उसके लिए दूसरा शब्द दिया बाबा ने हमें, निमित्त। तो अगर निमित्त होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो वो ट्रस्टी हो जाता है। निमित्त माना किसी की अमानत संभाल रहे हैं, किसी और का कहा हुआ कर रहे हैं, उसमें फायदा भी उसका है, नुकसान भी उसका है, दोनों ही मेरा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही रूप हो गया जैसे कोई कंपनी के कमीशन एजेंट्स होते हैं। अब वो ऑर्डर लेकर आते हैं तो ऑर्डर ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, उसके ऊपर पेमेंट ज्यादा मिलती है, कम मिलती है, कितना प्रॉफिट, सब जरूर कंपनी का होता है, लेकिन एजेंट की कमीशन होती है। और यहाँ हमारी कमीशन कैसे बनती है? उनकी तो ज्यादा ऑर्डर लेने पर बनती है ज्यादा कमीशन। हमारी कमीशन कैसे बनती है? मेरापन सरेंडर करने से। उसको बाबा निमित्त कहते हैं। तो हम निमित्त हैं, बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जो निमित्त बन करके चलते हैं वो जैसे कि बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं। तो ऐसे श्रीमत पर चलने वाले आज दो तरह के बच्चों को बाबा ने देखा। एक जो अपने लौकिक कारोबार और परिवार को संभालते, दूसरे अलौकिक। अलौकिक भी परिवार है, कारोबार है, उसको भी संभालते। और मेरापन तो ऐसी सूक्ष्म माया कहाँ भी घुस जाएगा। तो उसके लिए बाबा ने दोनों के लिए कहा कि अगर निमित्त होकर के प्रवृत्ति को संभालते हैं तो ट्रस्टी हो जाएंगे। ट्रस्टी भी ट्रस्ट को जब संभालता है तो उसकी तो कमीशन भी नहीं होती है, ट्रस्टीज को तो सेवा भाव होता है। तो परिवार को चलाएंगे तो ट्रस्टी हो जाएंगे। तेरे पर जैसे कोई एहसान कर रहे, तेरा परिवार संभाल के, मेरा कुछ नहीं है, बच्चे तेरे, घर तेरा, कमाई तेरी, फायदा तेरा, नुकसान तेरा, सब कुछ तेरा, अंदर वाली फीलिंग। तो प्रवृत्ति में ट्रस्टी हो जाएंगे। और अगर बाबा का कार्य संभालेंगे, सेंटर पर, बाबा ने कहा सेंटर पर समझेंगे, सेंटर तो है ही बाबा का, मेरा है नहीं, पर दोनों में चाहिए निमित्त भाव।
निमित्त यानी न्यारा। निमित्त माना ही अमानत है। दी हुई अमानत को अगर कोई संभालता भी है, लौकिक रूप से भी कुछ भी करता है, लेकिन उस अमानत में केयर ज्यादा होती है और अटैचमेंट नहीं होती है। कि इंतजार होता है कि जिसने सौंपी है उसको सकुशल लौटा दिया जाए। एक ऐसी केयर कि इसमें कोई हमारे नाम पर दबा ना आ जाए कि हम आपको सौंप के गए थे भाई, फिर क्या हुआ, गड़बड़ कर दिया। नहीं, वो हम अपने नाम पे नहीं लेना चाहते, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। अमानत में तो कुछ भी हो सकता है। और दुनिया में भी मशहूर है फ्रेज कि अमानत में खयानत नहीं करो। खयानत करना माना उसको मेरा समझ लेना, उसमें मेरापन लाना। किसी की दी हुई अमानत से अगर किसी को अटैचमेंट हो जाए तो लौकिक जगत में भी उसको पाप मानते हैं, अपराध, उस पर केस चलता है। उसको हमेशा लॉ की नजरों में अपराधी की नजर से देखा जाता है, ऑफेंस है वो। ऐसे ही बाबा कहते जो भी करते हो, चाहे लौकिक परिवार संभालते हो या अलौकिक सेवा करते हो, मैंने अमानत के रूप में दिया है। उसमें अगर मेरापन लाते हैं तो उस मेरेपन को आज बाबा ने नाम दिया खोट। वो खोट आ जाती। तो अगर खोट मिलाएंगे तो खोट पड़ेगी। दो मीनिंग है। एक खोट होता है इम्प्योरिटी, दूसरा खोट होता है अभाव, कमी पड़े किसी चीज में। अगर मेरेपन की खोट मिलाएंगे, मेरापन खोट है, मैल है, इम्प्योरिटी है, तो आपके कार्य में कहीं ना कहीं खोट पड़ेगी। और जहां मेरापन नहीं है वहां बाबा ने कहा बरकत है। क्योंकि जहां मेरेपन का त्याग करते हो, बाबा का है सेंटर, प्रवृत्ति में मैं ट्रस्टी हूं, तो फिर याद रहेगा कि भंडारी शिव बाप की है, भंडारा ब्रह्मा बाप का है। इसलिए भोजन पर नाम ब्रह्मा भोजन है। और जो भंडारी लिखते हैं, हाँ, शिव भोलानाथ की भंडारी। तो भंडारी का मालिक शिव बाप है, भंडारे का मालिक ब्रह्मा बाप है। बाकी हम क्या है फिर? हाँ, हमारे पास तो अमानत है। और फिर जब किसी और की चीज संभाले वो निश्चिंत भी हो सकता है, न्यारा। तो बोझ सारा दोनों बाप ने ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि भंडारा और भंडारी संभालने वाला बहुत जिम्मेवार है, बहुत सक्षम है। जहां हमको अभाव पड़ेगा उसने हमको देना ही है। जैसे कोई कंपनी होती है, अब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तो देनी, सैलरी तो मस्ट है। तो हमारी सैलरी तो पक्की है, फिक्स भी है, पक्की भी है, फॉरएवर। उसमें बाबा ने कोई कमी छोड़नी नहीं है। बाबा ने गारंटी दी हुई है, बच्चे अंत तक तुम्हें दाल रोटी मिलता रहेगा, खिलाता रहूंगा। हाँ, कल का चत्तियों वाला कपड़ा भी मिलेगा तो सही ना, भले चत्तियों वाला मिले। दुनिया को तो हो सकता है वो भी नहीं मिले, लेकिन आपको तो मिलेगा तो सही। अंत तक बाबा ने यहाँ तक गारंटी कर दी है। चलो दुनिया में अकाल पड़ा, एक दाना भी खाने को नहीं बचे, आपको वतन में बाबा शुभी रस पिला देगा। बाबा ने तो यहाँ तक भी हमको ऑफर दी हुई है। और हमारे वतन का शुभी रस कोई कम तो नहीं होता। वतन वाला शुभी रस तो 104 साल में दादी को नचा रहा था। कहाँ वर्ल्ड टूर कर दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया उनके इतने टूर में। कौन चला रहा था उनके शरीर को? वतन का शुभी रस ही तो चला रहा था ना। तो आज बाबा ने कहा है खास कि संपूर्ण ट्रस्टी बनो। संपूर्ण ट्रस्टी मीन्स मेरा कुछ नहीं, सब कुछ
तेरा तेरा उसको पक्का करके हमने आज फिर अपने उस अभ्यास को पक्का करना है। कौन सा? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कल बाबा ने लाइट के साथ माइट का काम दिया था, वतन में जा जा के माइट भर के आनी थी। आज बाबा ने सर्व बंधनों को तोड़ के उड़ने का काम दिया, जो अव्यक्त महावाक्य निकाले। और बंधन सबसे ज्यादा होता है मेरेपन का बंधन, जो हम 21 प्रैक्टिस लेते हैं। आज हर प्रैक्टिस में हमने मेरापन छोड़ के उड़ना है। तन मेरा नहीं, उड़ गए। तन से उड़ के लाइट के शरीर में वतन में गए, फिर लाइट के शरीर में घूमे फिरे, बाबा से प्यार लिया, वरदान लिया, शक्ति ली, बाबा के साथ खाया खेला घूमा, वापस इस शरीर को लाइट का शरीर दे दिया। बार बार ये फील करना है, तन पराई वस्तु है, धन पराई अमानत है, बच्चे नाटक के पात्र हैं, बस मेरे नहीं, मेरा कुछ नहीं, तेरा तेरा तेरा। तो ये करते हुए हमने रात को चार्ट में चेक करके लिखना है कि 21 बार की यात्रा मेरी वतन की हुई कि नहीं हुई। उसमें एक बार में 3 मिनट तो होना चाहिए कम से कम। और आज तो इंटरनेशनल योग भी है, तो उसमें भी हम विशेष मेरेपन को छोड़ करके ट्रस्टी होकर के सारे बेहद के सृष्टि परिवार की पालना करेंगे। बाबा का परिवार सो मेरा परिवार। जब हम कर देते हैं मेरे को तेरा, तो तेरा हो जाता है मेरा, तो तेरा सृष्टि परिवार हो गया सारा मेरा। तो मैंने शक्तियों का पानी पिलाना है सबको, सब सारे सृष्टि परिवार को शाम को शक्तियों का पानी बिल्कुल ऐसे फील करना है कि शक्तियों की धार आ रही है और आत्माएं तृप्त हो रही है। तो बाबा का अव्यक्त महावाक्य डबल लाइट स्थिति वाला लेते हैं। 27/3/1982 की मुरली। समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि ये सब नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। तो ये विज्ञान की शक्ति काम करती है, स्पेस में ले जाती है और इस साइलेंस की शक्ति से विकारों की आकर्षण से प्रकृति के आकर्षण से परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। तो उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, शरीर चल फिर भी रहा है तो भी उड़ रहे हैं, जा रहे हैं। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो आज लाइट के शरीर में बिंदु देखना है, खुद भी बाबा भी, और साथ साथ बार बार उड़ जाना है और तन को देख के कहना है तू मेरा नौकर है, तू और मैं अलग अलग हैं, तू मैं नहीं मैं तू नहीं। नहीं तो इकट्ठा मिक्स कर देते हैं ना बहुत बार। अच्छा,